Hello everyone, welcome to Supremo classes. I hope you are safe and healthy. And in this video, I am discussing meaning, nature, and definition of thoughts. And without wasting your time, let's begin the video. Thought comes from the Latin word tortum. Meaning होता है उसका wrong. When someone has done some wrong to you, you can seek justice in the form of payment by taking them to कोर्ट. अगर हमारा लीगल राइट इन्फ्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, उसको कोर्ट में फाइल कर सकते हैं केस. उसके बदले में हमें क्या मिलता है, इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट हमें कॉम्पनसेट किया जाता है इंजरी के लिए बाय टेकिंग देम इन कोर्ट. अगर हम कोर्ट जाते हैं तो हमें जस्टिस के लिए जस्टिस यू कैन सीक जस्टिस इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट. पेमेंट मीन्स कॉम्पनसेशन किया जाता है. दैट मीन्स जो नुकसान होता है उसकी भरपाई की जाती है. Tort law governs the remedies for the civil wrong. A person is liable for the wrongful act whether done accidentally or intentionally. अगर पर्सन को लाइबल किया ठहराया जाता है कोर्ट में अगर वो रॉन्गफुल एक्ट करता है, वेदर डन एक्सीडेंटली और इंटेंशनली करता है और एक्सीडेंटली करता है. द इंज्योर्ड और एग्रीव्ड पार्टी इज कॉम्पनसेटेड बाय द पेमेंट फॉर द डैमेजेस. तो जो एग्रीव्ड पार्टी होती है उसको जो उसका राइट इंज्योर होता है तो उसके बदले में उसे कॉम्पनसेट किया जाता है, कॉम्पनसेटेड बाय द पेमेंट फॉर डैमेजेस. टॉर्ट डेफिनेशंस में मैंने इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस ली है. द टॉर्ट डेफिनेशन इन द वर्ड्स ऑफ Winfield, tortious liability arises from the breach of duty primarily fixed by the law. This duty is towards person generally and its breach is redressable by an action for unliquidated damages. तो ये कहा है वेनफील्ड ने, टॉर्टियस लायबिलिटी कब अराइज होती है, जब हमारी कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी वायलेट होती है. कब होती है, जो फिक्स्ड बाय द लॉ ने की है, लीगल राइट जो है. अगर अपने राइट्स इन्फ्रीज होते हैं, दिस ड्यूटी इज टूवर्ड्स पर्सन जनरली एंड इट्स ब्रीच इज रिड्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. In the words of Sir F. Pollock, an act which causes hurt to a determinate person, hurt किया जाता है person को whether intentionally or not, being the breach of the duty arising out of a person relation to contract which either contrary to law or an omission of the specific legal duty or a violation of an एब्सोल्यूट राइट. ये कहा है पोलोक ने. सैलमन सेज इट इज अ सिविल रॉन्ग. सैलमन ने क्या कहा है, इट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज इन कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एंड विच इज नॉट द एक्सक्लूसिव ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ अ ट्रस्ट और अदर मियरली इक्विटेबल obligations. तो सैलमन ने कहा है इट इज़ अ सिविल रॉन्ग फॉर विच रिमेडी इज अ कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है मैंने वो कवर की है इसमें. अकॉर्डिंग टू फ्रेजर, एन इन्फ्रिजमेंट ऑफ अ राइट इन रेम ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल. राइट इन रेम मीन्स राइट जो है, जो हमें राइट मिला है available against the world at large, that is the right in rem, individual giving a right of compensation at the suit of the injured party. तो जो हमें राइट मिला है प्राइवेट इंडिविजुअल को, गिविंग अ राइट ऑफ कॉम्पनसेशन एट द सूट ऑफ द इंजुअर्ड पार्टी. ये कहा है फ्रेजर ने. डिस्क्रिप्शन में जितनी भी मेरी इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मैंने दी है. मैंने उसमें MCQ सीरीज़ बनाई हैं जो आपके लिए
बहुत ही इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है उसमें, और बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ मैंने उसमें डिस्कस किए हैं। उसमें 18, 19 और 20 में जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं उस पर भी मैंने स्पेशली वीडियो बनाया है जो आपको अपडेट रखेगा। क्विक रिवीजन सीरीज़ बनाई है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम को जाते वक्त इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके कवर होंगे। लैंडमार्क केस लॉ सीरीज़ बनाई है जो आपके एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यूज़ में, जो मैच द फॉलोइंग के लिए जो एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं उसी वर्डिंग में मैंने लैंडमार्क केस लॉ सीरीज़ कवर की है। और इम्पोर्टेंट अदर इम्पोर्टेंट लिंक्स आल्सो गिवन इन डिस्क्रिप्शन। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो जब भी मेरा न्यू वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट टू माय चैनल। Nature of tort. Tort means the violation of a legal right. Violation of legal right vested in other person, or in other word, it's breach of a legal duty which the wrongdoer would towards the victim. Thus, the presence of legal right and failure to obey the legal duty to protect that right constitute tort. तो ये नेचर ऑफ टॉर्ट है। जब अगर हमारा कोई लीगल राइट वायलेट होता है तो हम कोर्ट में कॉम्पनसेशन के लिए केस फाइल कर सकते हैं। दस द प्रेजेंस ऑफ लीगल राइट, अगर अपना लीगल राइट प्रेजेंस है एंड फेल्यूअर ओबे द लीगल ड्यूटी, अगर कोई फेल्यूअर है उसके लिए टू प्रोटेक्ट दैट राइट, जो उस राइट को जो प्रोटेक्ट करता है, टू कॉन्स्टिट्यूट अ टॉर्ट। The main characteristic of the tort are civil wrong, infringement of right in rem and remedy। बहुत ही important characteristics है। MCQs में भी आपको characteristic पूछे जा सकता है इसका। तो the main characteristic of torts are civil wrong है, infringement of right in rem है, and remedy third। Civil wrong. Tort is a civil wrong in the sense that it is a wrong against the person and not the society at large. However, tort is different from other civil wrong. तो टॉर्ट जो है डिफरेंट फ्रॉम अदर सिविल रॉन्ग्स है, सच एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से टॉर्ट जो है अलग है। रिमेडी अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज बेस्ड ऑन कॉमन लॉ एंड नॉट ऑन any specific statute. In case wrongful act of a person result in tort as well as criminal wrong, then both remedies would be available to a victim। अगर कोई जो ऑफेंस है वो अगर कवर है टॉर्ट में भी और क्रिमिनल में भी, तो दैट तो आपको बोथ अवेलेबल रहेगी रिमेडीज। क्रिमिनल सिविल रिमेडीज भी अवेलेबल रहेगी और क्रिमिनल। इन केस wrongful act of person result in tort as well as criminal wrong, then both remedies would available to the victims। Infringement of a legal right it is essential that there should be a violation of a legally protected right। Social and moral wrong do not constitute a tort। ये याद रखना है। Essential क्या है? Infringement of हमारा legal right होना चाहिए। Should be a violation of legally protected right। सोशल एंड मोरल रॉन्ग डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ सोशल, और जो मोरल रॉन्ग्स हैं डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ टॉर्ट, ये याद रखना है। दस इफ देयर इज अ वायलेशन ऑफ अ लीगली प्रोटेक्टेड राइट, देन द एग्रीव्ड पार्टी कैन पुट द लीगल मशीनरी इन मोशन टू क्लेम कॉम्पनसेशन फ्रॉम द रॉन्ग डोर। तो जिनका लीगल राइट इन्फ्रिज होता है तो वो क्या कर सकते हैं? एग्रीव्ड पार्टी कैन पुट द लीगल मशीनरी इन मोशन टू क्लेम कर सकती है कॉम्पनसेशन फ्रॉम द रॉन्ग डोअर। रिमेडी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। रिमेडी इज द जिस्ट ऑफ टॉर्ट। It is available in the form of unliquidated damages, except that remedy in the form of injunction and restitution is also available in suitable। Like, share, subscribe and click the bell icon. Thank you for watching my video.